हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 2 है टेंस का। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और टेंस के सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पिछले वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कर चुके हैं और आज हमारा होने वाला है नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे उससे पहले जो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था उसको थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले हम बताए थे कि टेंस मेनली 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिनमें से हम लोगों का अभी टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों का टॉपिक कौन सा चल रहा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमारा सेंटेंस कौन सा है? आज हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है सो देखिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के यूज को समझिए। इस स्ट्रक्चर का यूज को पूरे अच्छे से डिटेल में समझिए। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल करके। सबसे पहले क्या हो गया? सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके लिए डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब इनमें से देखिए, एक बात को ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए? डू और डज आ जाए, तो उस सेंटेंस का मेन वर्ब हमेशा होगा V1। उस सेंटेंस का मेन वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। जैसे कि हम यहां पे दे दे एक सेंटेंस दे दे कि वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, वे लोग सॉरी नहीं पढ़ते हैं, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें से देखिए, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वह नहीं खाती, इसका मीनिंग क्या हो गया? सी हो गया। अब सी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? तो सी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? डज। नहीं है तो नॉट। खाना का मीनिंग क्या हो गया? ईट। अब यहां पर आप गौर से देख सकते हैं कि डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या होगा? तो V1 होगा। नेक्स्ट, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो गया? दे हो गया। दे के साथ डू हो गया, नॉट हो गया। पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो स्टडी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना का मीनिंग स्टडी, जिसमें से डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और स्टडी क्या हो गया? तो V1 हो गया। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा कि जब भी किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होगा, उसका मेन वर्ब एक्चुअली रूप से क्या हो जाएगा? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन को देखिए। राम का भाई नहीं दौड़ता है, राम का भाई नहीं दौड़ता है। तो सबसे पहली बात ये देखना है आपको कि राम का भाई क्या मीनिंग क्या हो गया? तो राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर। अब राम्स ब्रदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो गया? डज हो गया। डज नॉट रन। डज नॉट रन। राम्स
ब्रदर डज नॉट रन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में किसका यूज करेंगे, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे, तो डू का यूज करेंगे। चलिए ये हम लोगों ने देखा कौन सा, नेगेटिव। कौन सा देखा, नेगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। अब कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे होगा, सो देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और हमेशा प्रश्न का दो मेथड होते हैं, प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं, जिनमें से पहला जो तरीका है वो तरीका ऐसा होता है, यानी ऐसे प्रश्न का सिलेक्शन होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न है क्या राम स्कूल जाता है, इनका आंसर हाँ या ना में ही हो सकता है। लेकिन यही पूछते कि राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कब जाता है। तो अब ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता, बल्कि इनके लिए कुछ रीजंस देने पड़ेंगे, कुछ वर्ड्स पर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो जिसका आंसर यहां हाँ या ना में होगा उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव। जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं हो करके शब्दों में देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। उसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मेजरली कितने टाइप के हो गए, इंट्रोगेटिव कितने टाइप के हो गए, इंट्रोगेटिव आपके हो गए दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। सबसे पहला का क्या नाम है, सबसे पहला हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। सबसे पहला हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। और इसका दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। दूसरा कौन सा है, तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब चलिए इसके स्ट्रक्चर्स के पे। तो स्ट्रक्चर इसका किससे स्टार्ट होगा, डू और डज से। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मान लीजिए कि अब इसमें कोई नेगेटिव सेंस दे आ जाए, डब्ल्यू एच में भी नेगेटिव, जैसे राम स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या वो नहीं खाता है, क्या वो नहीं सोता है, क्या वो नहीं पढ़ता है। मतलब यस नो में भी नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए इसमें भी नेगेटिव आ जाए, तब क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा डू और डज से ही रखना है। उसके बाद क्या देने हैं, सब्जेक्ट देने हैं। यदि नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस है, तो वहां पर क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट कर यूज करेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। सेम डब्ल्यू एच वर्ड में यदि नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा, डू या डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद V1 होगा, V1 के बाद क्या होगा, अदर। तो इंट्रोगेटिव जो है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है, वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। पहला यस नो इंट्रोगेटिव, पहला यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा कौन सा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। पहला यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो यस नो का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और इसमें यदि नेगेटिव जोड़ेंगे, इसमें यदि नेगेटिव जोड़ेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार से यदि डब्ल्यू एच की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। सेम इसमें नेगेटिव करेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए अब हम क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं दोनों को। सबसे पहले देखते हैं किसको, यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव को। अब यस नो इंट्रोगेटिव को जब हम देखेंगे, देखिए इसको कैसे बने यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम रिपीट कर देते हैं आपको। सबसे पहले क्या होगा, डू या
डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ। पढ़ता है, क्या सीता गाती है, क्या रमन दौड़ता है, क्या वे लोग पढ़ाते हैं, क्या हम लोग दौड़ते हैं। अब जैसे कि ये सेंटेंस है और इन सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करना है, डू और डज से। और डू और डज हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इनमें से दो चीज को समझ लीजिए कि डू का यूज कहां करना है और डज का यूज कहां करना है। तो डू का यूज करना है आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि कोई सब्जेक्ट आई आई हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ क्या लगेगा, तो डू लगेगा। आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, तो डज लगेगा। सिंपल बात है। देखिए यहां पे क्या वह पढ़ता है, वह कोई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में क्या आ जाएगा, डज। वह पढ़ता है मतलब लड़का है, मेल है। डज ही, तो डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। V1 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीड या स्टडी, दोनों में से कोई एक देख सकते हैं। ठीक है। क्या सीता गाती है, क्या सीता गाती है, तो क्या हो जाएगा, डज सीता सिंह, डज सीता सिंह। क्या रमन दौड़ता है, रमन भी सिंगुलर है ना, क्या हो जाएगा, डज रमन रन। सिंपल बात है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग प्लूलर है। वे लोग क्या है, तो प्लूलर है। तो प्लूलर के लिए क्या हो जाएगा, डू। डू दे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं मतलब क्या, टीच। क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग क्या हैं, प्लूलर हैं। तो जब सब्जेक्ट हो प्लूलर, तो प्लूलर सब्जेक्ट में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू वी रन। सिंपल सी बात है कि यस नो इंट्रोगेटिव में, किसमें, यस नो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम डू और डज से। किससे स्टार्टिंग करेंगे, तो डू और डज से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा। V1 के बाद क्या हो जाएगा, तो अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से भी यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि कोई सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग करेंगे। या आपको ऐसे नहीं याद रहता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आई प्लस प्लूरल के लिए, आई प्लस प्लूरल के लिए डू का यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए डज का यूज करेंगे। आई प्लस प्लूरल के लिए डू का यूज करेंगे और डज के लिए, सॉरी सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब है WH, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में एक सबसे पहले कि WH क्या है, व्हाट इज WH। तो WH यानी WH वर्ड, WH वर्ड्स। तो ऐसे कोई वर्ड जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन जनरेट करे, क्या करे, वो क्वेश्चन को जनरेट करने का काम करते हैं, क्वेश्चन जनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन सा वर्ड हो सकता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। व्हेन हो गया ना, हाउ, whom, which, whose, how much,
या हाउ मेनी, इन सभी को क्या बोलेंगे? तो WH वर्ड, WH वर्ड्स बोलेंगे। तो इन सभी वर्ड्स को क्या बोलते हैं? WH वर्ड। और इसका क्या काम होता है? तो सेंटेंस के बीच में क्या करता है? क्वेश्चन जनरेट करता है। जैसे देखिए नॉर्मली लिखते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही गोस। लेकिन यही दे दें वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। अब देख कौन ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन जनरेट करने का काम कर रहा है? कौन ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन जनरेट करने का काम कर रहा है? तो वो वर्ड कौन सा है? तो क्यों है। तो क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा? वाई। क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा? वाई। अब देखिए सबसे पहली बात WH इंट्रोगेटिव के लिए सबसे WH वर्ड देख लिए, ठीक है। WH वर्ड क्या होता है वो भी देख लिए। किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन जो जनरेट करने का काम करेगा ना, क्वेश्चन, एक व्यक्ति होता है ना कि 10 आदमी है, एक होता है जो झगड़ा लगाने का, झगड़ा करने का जो मेन रीजन होता है वही व्यक्ति होते हैं। सेम तो क्वेश्चन करने का जो रीजन होंगे वो होंगे WH वर्ड होंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? इसके लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ये हो गया क्या? तो WH इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर, WH इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। मान लीजिए इसी में हम नेगेटिव कर दें, यदि हम इसी में नेगेटिव कर दें तब क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करना, नॉट, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हो गए WH इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। एक बार हम स्ट्रक्चर को समझाते हैं। देखिए जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में WH इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले हम WH वर्ड को देंगे। WH वर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करेंगे। यदि I प्लस प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज करेंगे, यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देंगे अदर वर्ड। अब यदि यही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए? नेगेटिव में, तो सबसे पहले क्या देंगे? WH वर्ड, WH वर्ड के बाद डू या डज, डू या डज के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। नॉट है, यदि नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद ही होगा, सब्जेक्ट के बाद ही हो सकता है, तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वह क्यों दौड़ता है, और दूसरा वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या है? WH इंट्रोगेटिव में है। WH इंट्रोगेटिव में, किसमें है? WH इंट्रोगेटिव में। और WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो फाइंड करने की जरूरत है वो है WH वर्ड को। तो WH वर्ड पहचानना बहुत आसान है। आसान कैसे है कि WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ऐसा वर्ड को ढूंढना है जो क्वेश्चन बना रहा है। अब देखिए, अब पढ़िए, वह दौड़ता है, कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन वह क्यों दौड़ता है। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों। ये जो क्यों जो शब्द है ना, इसी को बोलेंगे WH वर्ड। तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले किसको रखते हैं? WH वर्ड को रखते हैं। किसको रखेंगे? WH वर्ड क्या है? वाई। इसके बाद WH वर्ड के बाद होगा डू डज। डू डज किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज। वह का मीनिंग ही, दौड़ना का मीनिंग रन। हो गया, तो व्हाई डज ही रन। ठीक है, फिर से हो गया व्हाई। वे लोग का मीनिंग दे होता है, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू। तो व्हाई डू दे नॉट स्टडी, व्हाई डू दे नॉट स्टडी। तो हमेशा याद रखना है आपको कि सबसे पहले WH वर्ड होगा, WH वर्ड के बाद डू या डज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जैसे होगा उसी अकॉर्डिंग डू या डज होगा। उस सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव है तो नॉट देना है। हाँ, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होगा, नॉट देना है, उसके बाद देना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
एक नोट हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी भी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, उसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा? तो V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो V1 हो जाएगा। इस वीडियो में अपने लोग क्या देख चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इस वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं और उम्मीद है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते। और नेक्स्ट वीडियो चाहते थे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद।